गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज रूस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर। तो मेजर ऑफ कैबिनेट, मेजर ऑफ कैबिनेट वो क्या है? मेजर ऑफ कैबिनेट है 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा दिया हुआ वो आपको मल्टीप्लाई में, तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट। अब क्वेश्चन पढ़िए। रूस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अगर कैबिनेट के बॉटम के अलावा वो सभी में पेंटेड करवाए तो कितना एरिया कवर करेगा? कितना एरिया कवर करेगा अगर बॉटम को छोड़कर? बेटा इसकी जो शेप है वो कैसी है? वो क्यूबॉइडल। कैसी है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप में यहां पर मैं लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया एक्सेप्ट बॉटम। बॉटम पे पेंट नहीं होगा, जो बॉटम है बॉटम पर पेंट नहीं होगा। तो उस पर आपको मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल शेप पे 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस हो रहते हैं, 4 तो दीवार और एक फ्लोर और एक जाती है आपकी सीलिंग, छत। एक फ्लोर का और एक टॉप का, 4 दीवार का एरिया, एक फ्लोर का और एक टॉप का, तो ये 6 सरफेस हो गए। तो इसमें मुझे 4 दीवार का तो लेना ही लेना है 2 × L + B × H। ये तो हो गया 4 दीवार का। उसके बाद मुझे फ्लोर का तो लेना नहीं है, जितना फ्लोर का होगा उतना ही टॉप का होगा। टॉप का लेना है, टॉप का हो जाएगा L × B। टॉप का कितना हो जाएगा? L × B। 4 सरफेस का एरिया तो ये हो गया और एक सरफेस का एरिया ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप L की वैल्यू 1 मीटर, यहाँ 2 × 1 + 2, हाइट रखेंगे 1.5 प्लस L × B 1 × 2। तो यहाँ पर 2 × यहाँ पर ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 × 1.5 प्लस और 2 1 जा 2। ये आपको समझ आ गया होगा। जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 6 की फिर 15 से करोगे तो 90। डेसिमल लगाओ 9.0 और +2 तो कितना आया? 11 स्क्वायर मीटर। कितना हुआ बेटा? 11 स्क्वायर मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डैनियल इज पेंटेड टू वॉल एंड द सीलिंग। बेटा डैनियल जो पेंट करना चाहता है वो कहाँ करना चाहता है? एक तो वॉल पर, एक रूम है उसकी वॉल पर करेगा, तो वॉल कितनी होती है? 4, और एक सीलिंग पर। सीलिंग रहती है बेटा छत ऊपर छत पे करेगा सीलिंग। तो इसका मतलब 4 तो दीवार का एरिया हमें लेना है और एक टॉप का, तो 5 सरफेस का एरिया हमें लेना है। तो 5 सरफेस का एरिया तो ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है 10 मीटर, हाइट गिवन है 7 मीटर। मुझे 5 सरफेस एरिया पे निकालना, 5 सरफेस एरिया पे पेंट करना, 5 सरफेस पर। तो 5 सरफेस का एरिया पेंट करूंगा क्योंकि 4 तो दीवार है और एक क्या है? एक सीलिंग है। इसमें लिखा हुआ है डैनियल इज पेंटेड टू द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल वॉल। तो मैं लिखूंगा
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल हॉल एक्सेप्ट फ्लोर, जो उसका फ्लोर वाला पोर्शन है उसको छोड़ते हुए। एक्सेप्ट द फ्लोर, क्योंकि हमें जो पेंट करवाना है वो 4 दीवार पर करवाना है, और कहाँ पे करवाएंगे, और कहाँ होगा, और सीलिंग पे होगा। तो कितने, 4 दीवार का और 1 सीलिंग का, तो 5 सरफेस का एरिया का फॉर्मूला ये है, 4 दीवार और 1 सीलिंग। अब वैल्यू रखिए 2 इंटू लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 7, प्लस लेंथ बताइए 15, ब्रेथ 10। अब आपने करा 2 इंटू, यहाँ पर दोनों को जोड़िए 25 इंटू 7 प्लस 1। अब आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जब 14 इंटू 25 प्लस 1, 25 4 जा 100 और 25 में 25 और 10 35 प्लस 153। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 500 स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया आ गया कितना आया 500 स्क्वायर मीटर। बेटा हमें पता है कि एक कैन जो है इसमें लिखा हुआ है कि एक कैन फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, एक कैन जो है पेंट की वो 100 स्क्वायर मीटर को पेंट कर देती है। जो एक कैन है वो कितने स्क्वायर मीटर को करती है 100 स्क्वायर मीटर को। तो मुझे कितने स्क्वायर मीटर को पेंट करना है 500 को। तो मुझे पता है ऐसी ऐसी कितनी कैन लगेगी 5 कैन लगेगी। जब मुझे पता है जब एक कैन 100 स्क्वायर मीटर को पेंट कर सकती है तो 500 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए कितनी कैन चाहिए 5 चाहिए। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैन फॉर पेंटेड 500 स्क्वायर मीटर। तो आप 500 को कितने से डिवाइड कर दोगे 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे आपने डिवाइड करा तो कितना आया 5 कैन। कितने कैन लगेंगे बेटा 5 कैन। कितने कैन लगेंगे 5 कैन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। उसके बाद सुनिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। रेडियस गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट रेडियस मेरे पास है, हाइट मेरे पास है, मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7, हाइट की वैल्यू आप 3 रखेंगे और ये दो रेडियस जो है इनकी जगह पे आप लिखेंगे 7। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करना है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। अब आया क्वेश्चन नंबर 8। बेटा शोर मत करो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर कैसा रहता है, जिसका बॉटम और सरफेस, बॉटम और टॉप
वाला सरफेस, बेटा ये कैसा रहता है, ये ओपन रहता है। कैसा रहता है, ओपन। इसमें आप आर पार देख सकते हैं सरफेस एरिया, तो ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है। एक कैसा, एक होलो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया मींस CSA ऑफ होलो सिलेंडर, CSA ऑफ होलो सिलेंडर। वो बेटा कितना गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। इसको मैंने ऐसे हाइट से कट कर दिया, हाइट से क्या कर दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद इसकी एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी। क्या बना दी गई है, एक रेक्टेंगुलर शीट। ऐसे कट करने के बाद क्या बना दी गई है, इसकी रेक्टेंगुलर शीट बना दी है जिसकी ब्रेथ 33 है। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, लेंथ इसमें गिवन नहीं है, पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सिलेंडर है, ये इससे में एक सिलेंडर था। होलो सिलेंडर का एरिया, होलो सिलेंडर ये है जिसमें मैं आर पार ऐसे देख सकता हूँ, ये एक होलो सिलेंडर है। क्या है ये, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के एरिया को आप बोलोगे कर्ड सरफेस एरिया, जिसमें CSA हम किसे बोलते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, जिसमें बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऐड नहीं रहता है। और जिसमें हम बेस और टॉप का एरिया भी ऐड कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में कर्ड सरफेस एरिया गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने इस सिलेंडर को हाइट के अलोंग ऐसे कट कर दिया, काट दिया इसको, तो ये एक ऐसा बन गया। अब ये क्या बन गया है, एक ये रेक्टेंगल शेप बन गई है जिसकी ब्रेथ कितनी है 33 और इसकी लेंथ मुझे बताई नहीं गई है कि इसकी ब्रेथ है कितनी। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो मुझे ये पता है कि जितना कर्ड सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही रेक्टेंगल का एरिया होगा। मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना होगा, वो CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, ये एक सिलेंडर था, ये इसका क्या, ये एक सिलेंडर था और इसका कर्ड सरफेस एरिया मेरे पास था। इसी कर्ड सरफेस एरिया से जब मैंने इसको ऐसे कट करा तो रेक्टेंगुलर शीट बन गई है। ये क्या बन गई है, रेक्टेंगुलर शीट। तो उस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया और इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा, L × B, और CSA ऑफ सिलेंडर मेरे पास है 422। तो यहाँ पर आप लेंथ तो मुझे फाइंड करनी है, ब्रेथ 33 है, इक्वल्स टू 4224, L इक्वल्स टू 4224 अपॉन में आ जाएगा 33, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 33। अब आप देखिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24, अपॉन में 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से। जैसे ही आपने इसको 11 से डिवाइड करा, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 24 और 11 × 8 = 88। तो लेंथ कितनी आ गई है, 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपको
फाइंड करना है, जो आपने इस सिलेंडर से कट करके, सिलेंडर को कट करके आपने जो रेक्टेंगुलर शीट बनाई है उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 128 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है बेटा 33। इसके बाद आप इनको ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आगे ये आपको करना है होमवर्क। ये आपको होमवर्क है, छोटा छोटा होमवर्क मिल रहा है आपको, केवल आपको ऐड करके इनको मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बेटा एक रोड रोलर है जो एक रोड को लेवल बनाने के लिए 750 रिवॉल्यूशन लगाता है। कितने रिवॉल्यूशन लगाता है 750, 750 रिवॉल्यूशन लगाता है एक रोड के। तो आपको रोड का आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। यह एक रोड रोलर है, यहाँ पर मैंने एक रोड रोलर बनाया, ये इस टाइप में मैंने एक रोड रोलर बनाया है। ये इस रोड रोलर का जो डायमीटर है ये वो 24 है, 84, और जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर है। लेंथ कैसे है 1 मीटर, 1 मीटर। A road roller takes 750 complete revolution to move once over the level a road। एक रोड पर एक बार चलने के लिए वो रोड रोलर कितने चक्कर लगाता है। अगर रोड रोलर ने यहाँ से चलना शुरू करा और वो चलता चलता यहाँ पर ये पहिए की तरह होता है, जब ये घूमेगा चलेगा तो वो यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के लिए उसने कितने चक्कर लिए, कितने रिवॉल्यूशन लगाए, वो कितने 750। तो बेटा इसका आप CS से निकाल के 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप निकालेंगे CS से ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर, रोड रोलर का CS से क्या होगा, जो सिलेंडर का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो रोड रोलर का CS से क्या होगा 2 पाई RH, 2 पाई RH। आप 2 पाई RH की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखे से कितनी है 84। अगर क्या है 84 इसका डायमीटर है, 2R की वैल्यू 84 है, R की वैल्यू आ जाएगी 84/2। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड करा तो R की वैल्यू आ गई है 42। कितनी आ गई है 42। ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, 82 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मैं 42 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई है 0.42 मीटर, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। पहले मैंने डायमीटर का रेडियस बनाया, फिर ये सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड करके क्या कर दिया है मीटर में कन्वर्ट करा। रेडियस कितनी आई है 42/100, 42/100। हाइट कितनी है 1 मीटर, आप लिखे 1 मीटर। आपने क्या लिखा बता। अब देखिए 7 6 42, तो कितना आ जाएगा 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए 44 इंटू 6 और अपॉन में आ जाएगा 100। 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24।
स्क्वायर मीटर। कितना आया? 2.644 स्क्वायर मीटर। नीचे क्या कितना है? ये 100 है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड कितना होगा? रोड का आपको एरिया बताना है। क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो ये जो रोड रोलर के एक रिवोल्यूशन का है 2.64, 1 रिवोल्यूशन को आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 750। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना स्क्वायर मीटर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप अपने आप लिखेंगे, वही आंसर होगा। ये एरिया ऑफ 1 रिवोल्यूशन है। एरिया ऑफ 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में उसने कितना एरिया कवर करा? कितना? और पूरी रोड को एक चक्कर को कितने? एक बार जब भैया उसका घूमा, वो रोड रोलर ने जब एक राउंड लिया तो उसने कितना एरिया कवर करा? पूरी रोड को उसने कवर करने के लिए कितने राउंड लिए? 750। कितने? 750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A company packages its milk powder in a cylindrical container। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में मिल्क पाउडर पैक करके कंपनी है, एक मिल्क पाउडर है। A company packages its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 24 सेंटीमीटर में इसका बेस है और हाइट है इसकी 20। हाइट कितनी है? 20। हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस्ड अ लेबल, कंपनी ने एक लेबल प्लेस कर दिया है अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर इसके चारों ओर कंपनी ने एक ये लेबल प्लेस कर दिया है और उस पर लिखा हुआ है पाउडर्ड मिल्क। मिल्क ऐसे। तो आप फिर आगे फाइंड द कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। लेबल का एरिया बताना है आपको। देखिए बेटा कैसे हम लेबल का एरिया फाइंड करेंगे। ये जो लेबल यहाँ पर पेस्ट किया गया है बीच में, यो बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ बीच में पेस्ट करा गया है। आपको इस लेबल का, आपको केवल इस लेबल का सरफेस एरिया बताना है। कैसे? ये टोटल हाइट तो कितनी है? 20। तो लेवल की हाइट कितनी हो जाएगी? लेवल की हाइट बताइए। आप कहेंगे सर ये तो पूरी 20 है, 2 ऊपर कम हो गई, 2 नीचे कम हो गई। तो ये जब 20 में से 4 कम हो गए तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बची? 16। जब तो 16 और 2 18 और 18 और 2 20। कैसे? टोटल हाइट जो कंटेनर की है वो तो 20 सेंटीमीटर है। लेवल यहाँ 2 सेंटीमीटर नीचे कम हो गया और 2 सेंटीमीटर ऊपर कम हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गया टोटल हाइट इसकी लेवल की? 16। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ लेवल, वो रहता है 2 पाई आर एच। क्यों? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म के चारों ओर पेस्ट किया हुआ है। तो ये कितना? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7। बेटा रेडियस बताइए इसकी। जब इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 24/2 मीन्स कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर।
और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 16, हाइट है बेटा 16, हाइट कितनी है 16। आपको ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ, और इसका एरिया आप अपने आप फाइंड करेंगे। आगे इस क्वेश्चन को अपने आप ही आप सोल्व करेंगे, और यही आपका होमवर्क है, यही बेटा आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एक मिनट, यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो 14 है, तो यहाँ पर 14, तो रेडियस इसकी 7 आ जाएगी। 14/2 तो कितनी आ गई है 7। यहाँ पर भी कितना रखोगे 2 × 22/7, और रेडियस कितनी रखोगे 7। अब आप 7 से 7 कट कर दोगे, और 2, 22 और 16, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 44 और 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, और 16 4 जा 64, और 64 और ये 7, तो ये आ गया जो लेवल का एरिया आया है 704 आया है। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 11.3। तो इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।